वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारी बच्चों। आज हम क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे और ये क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 135 और 225 का। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दो चीज़ को इंडिकेट करना है। यहाँ पर लिखेंगे हल और उसके बाद आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना होगा ए और यहाँ पर लिखना होगा बी। हम ए और बी को क्यों लिखेंगे अभी आप समझ जाएंगे। ए का मतलब आपको लिखना है बड़ी संख्या, इसमें से बड़ी संख्या क्या है 225 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 225 को लिखेंगे। बी आपकी क्या हो जाएगी छोटी संख्या, तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 135। ध्यान रहे, अब यहाँ पर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या नियम ये कह रहा है, उस नियम का प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो उसका नियम ये कह रहा है बच्चों, यह आपका उसका फॉर्मूला है A = BQ+R। ये जो एल्गोरिथम का नियम है इसी पर आपको पुटअप करते हुए आगे बढ़ना है। ए का वैल्यू हम क्या लिए हैं बच्चों 225 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 225 को लिखेंगे। इक्वल टू है, इक्वल को दिए, यहाँ बी आपका है, बी कितना आ गया 135, तो यहाँ पर क्या करेंगे 135 को लिखेंगे, बी की जगह 135 लिखे। अब ये क्यू मेरा क्या है, क्यू तो मेरा मालूम ही नहीं है, तो क्यू मालूम नहीं है ऐसे लिखे प्लस आर, ये आपका है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर 135 गुना क्यू प्लस आर जो दिया हुआ है, अब हम क्यू की वैल्यू को कहाँ से निकालेंगे ध्यान देंगे। जैसा कि 225 आपके पास आ गया है, यहाँ पर क्या करेंगे 225 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो संख्या 135 आई है, अब आपको करना क्या है, ये आपकी 225 है और यहाँ आपका 135 है। यहाँ पर बच्चों करेंगे क्या, ध्यान से देखिए इसको, 225 में क्या करना है 135 से डिवाइड करना है। यदि 225 में 135 से डिवाइड करेंगे तो एक बार कटेगा, 135 से 135 हो जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद बच्चों आपके पास क्या आएगा 90 आएगा। यानी ये क्वाड्रेंट आपका क्या आ गया क्यू आ गया, और ये रेस्ट में क्या आ गया रिमाइंडर आर। यहाँ पर यदि देखें बच्चों तो यहाँ आपका 135 है, तो यहाँ पर 135 को लिख लेंगे गुना क्यू का वैल्यू यहाँ है, क्यू कितना आया 1 आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 को लिखेंगे प्लस आर रिमाइंडर कितना आया बच्चों 90 आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 90 को लिख लेंगे। ओके चलिए, अब जैसा कि आगे की प्रोसेस को हम करें तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये जो संख्या आई ना, इस संख्या को आपको बाहर करना है। 135 को लिखेंगे, 135 आपका आ गया। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो आगे की प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ये जो संख्या 90 जो आई, ये रिमाइंडर जो आई, उसको यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि ये आपकी वैल्यू क्या होती है बी क्यू की वैल्यू में हम लेप करते हैं। अब तो यहाँ पर लिखना क्या होगा 90 लिखेंगे गुना लिखेंगे। अब यहाँ पर Q1 आया है, यहाँ पर Q1 को लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर इसी तरह से आगे की प्रोसेस को हमको पूरा करना है। यहाँ ये संख्या कैसे आया तो इसको चलिए देखते हैं। अब यहाँ से आपको करने के लिए क्या होगा, यहाँ क्या है 90 और 135 यही है, यहाँ पर लिख लेंगे 135 और ये आपका हो गया 90, तो 90 एक का 90 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें 135 में 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया आर हो गया और ये क्या हो गया क्यू हो गया। यही आपने लिखा 90 लिखे गुना, यानी बी की वैल्यू ये आपका आया 90 गुना 1 क्यू हो गया, और ये आर क्या हो गया ये 45 आपका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 45, यही तो आपको लिखना है। चलिए अब इसे यदि हम सॉल्व करें तो अब आपके पास क्या आएगा, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देखें 90 एक का 90 आपके यहाँ पर हो गया। अब यहाँ आगे की प्रोसेस को यहाँ जैसे ये जो डिवाइड इसको जो किए, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा 90 को लिखेंगे, 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर 45 है, यहाँ पर 45 हो जाएगा, ये इस चीज़ को यहाँ पर ले आते हैं। अब ये 45 आपका हो गया। अब यहाँ आगे करेंगे क्या गुना 2, आगे से 2 गुना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका 90 है और यहाँ आपका क्या है 45 है। तब यहाँ पर यदि हम देखें ये आपकी संख्या 45 होती है और ये आपकी 90 होती है। अब इसमें से इसको डिवाइड करना है तो कितना बार कटेगा 45 दूनी 90 आपका कट जाएगा। यहाँ पर क्या कट गया रिमाइंडर 0 बचा और क्वाड्रेंट कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना 45 गुना ये क्वाड्रेंट आपका 2 हो गया, इस स्टेप में 2 लिखेंगे और प्लस आपके पास क्या आया यहाँ आपका 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 को लिख देंगे। अब बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर संख्या को हम क्या फाइंड आउट कर रहा है एचसीएफ किसका,
135, ध्यान देंगे 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, मौसो क्या होगा, यानी 1 2 3, तीसरा अंक जो आया यही आपका होता है एचसीएफ मौसो। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए एचसीएफ इक्वल टू 45 बच्चों, इसका सही आंसर होगा। यानी किस स्टेप से पार किए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको लिख देना है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको आपको डिवाइड करना है। सेकंड में इसको करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, और थर्ड स्टेप में इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है। यानी इस संख्या को आप याद रखें, इसी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात कर रहे हैं तो 196 और 38,220 दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, तो वही लिखेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम लिखिए हल, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा बच्चों। तो हल में क्या लिखेंगे, ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। ए आपका क्या हो जाएगा, तो याद रहे ए आपकी होती है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा 38,220, और यहाँ बी का वैल्यू क्या होगा, छोटी संख्या 196, तो 196 को यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों ध्यान रहे, अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसे यहाँ लिखेंगे प्रमेय से। अब ये इसका सूत्र क्या होता है, तो अभी तो आप लिखे ना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो लिखते हैं। चलिए ए का वैल्यू आपके पास बच्चों क्या है 38,220 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 38,220 को लिखेंगे। अब यहाँ बी का वैल्यू कितना 196 है, यहाँ पर क्या करेंगे 196 को लिख लेंगे, गुना करेंगे क्यू आपका है तो क्यू लिखेंगे प्लस आर, यही तो आपको जो भी यहाँ पर दिया हुआ इसको वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देना है। आइए अब जैसा कि देखें ये संख्या से इसमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड क्या करेंगे 38,220 में से 196 को डिवाइड करना है, तो कितने बार कटेगा, एक बार में कटाएंगे। तो 196 एक बार कटाएंगे, तो इसको घटाएंगे 12 में 6 गया 6, यहाँ बच गया 8 और 1, इसको 2 उतारेंगे क्या हो 1862 हो जाएगा। अब 196 को कितना बार कटाएंगे 9 बार में, 196 नमक कितना होगा 1764 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 1764 को लिख देंगे। अब करना क्या, इसको घटा देना है। जैसे ही इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा, बचेगा आपका 8, और यहाँ पर देखिए कितना बच गया 6 या 15, 15 में 6 गया बच गया 9, अब बाकी इधर कट गया कुछ नहीं बचा। अब यहाँ आपके पास 0 है, 0 एज ए लाइक यहाँ उतार देंगे। अब ये कितने बार कटेगा 196 पंचे कितना होगा, तो आपके पास 980 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 980 को लिखेंगे, इसको घटा देने के बाद क्या बच गया 0, कुछ नहीं बचा यहाँ। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यदि देखें बच्चों, तो अब जो यहाँ पर जो प्रोसेस को लगाइए आपका क्या हो गया क्यू हो गया, और ये अंत में क्या हो गया आपका आर हो गया। यहाँ चलिए इसको पुटअप करके हम सेटअप कर देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 38,220 बराबर 196 है, 196 को लिख लीजिए। क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों 195 है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर 195 हो गया प्लस आर, आर कितना हो गया 0 है, आर यहाँ 0 को लिख लेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं 1 अंक 2 अंक तीसरा अंक, यानी कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों 196 और 38,220 का HCF आपका बच्चों क्या होगा, ये तीसरी संख्या जो है 196, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 867 और 225 का HCF निकालना है। तो अभी हमने क्या बताया, यहाँ पर हल को लिखिए और यहाँ पर लिखिए A और यहाँ पर आप लिखिए B। ये क्या हम बताए, ये आपकी इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको आप लिखेंगे 867 को लिख दिए। अब छोटी संख्या क्या हो गया 225 हो गया। अब यहाँ क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अभी आप जो बनाए तो उसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहाँ पर जैसे A बराबर BQ प्लस R लिखिए, A का वैल्यू कितना 867 है, 867 को लिख लेंगे। B का वैल्यू कितना है 225 है, 225 को लिखिए गुना Q मालूम नहीं है, R भी मालूम नहीं है, ये सभी मालूम नहीं है तो इसको हमको मालूम करना होगा। चलिए इसको मालूम भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 867 जो दी हुई है बच्चों 867 यहाँ लिखिए, 225 आपका है तो 225 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें करना क्या, इसको डिवाइड करेंगे तभी मेरा निकलेगा। 255 क्या कितना होगा 765 होता है, 765 को लिख लेंगे और इसको घटा देंगे, 7 में 5 जगह 2, 6 में 6 0, 8 में 7 जगह 1, यानी 102 बचा। यानी आर आपका 102 हो गया और क्यू का वैल्यू आपका 3 हो गया। क्वोटेंट का मतलब भागफल होता है, आर का मतलब रिमाइंडर शेष होता है बच्चों, इसको याद रखते हैं।
अब ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक, ये गुना भागफल जोड़ शेष होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो उसी पर हमको पुटअप करना है। 867 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों 867 बराबर को लिख लेंगे 225 है, 225 को लिखेंगे। Q का वैल्यू कितना आया, 3 आया है, तो Q का वैल्यू यहाँ पर 3 को लिख लीजिए। R का वैल्यू कितना है 102, तो यहाँ पर क्या करेंगे 102 को लिख लेंगे। आगे की अब हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखें ये यदि आगे की प्रोसेस हो चुकी है, अब इसका प्रोसेस हम आगे में और करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका 225 हो गया, यहाँ 867 हो गया है। तो आपको करना क्या है, ये कुछ नहीं करना, इस संख्या से इसमें आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, इस संख्या में इससे आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ये संख्या को पहले निकाल लेते हैं। 255 को निकालिए, 102 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तभी तो आगे की संख्या मेरा आएगा। अब ये 102 और यहाँ 255 है, कितने बार में कटेगा, तो 102 इसको यदि हम देखें एक बार हम कटाएं, नहीं 2 बार कटाते हैं, लेकिन सवाल ये उठती है यहाँ से आपको 2 बार में कटाना है। क्या करेंगे 102 दूनी कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, यहाँ पर 204 को लिख लेते हैं। 5 में 4 जाएगा 1, 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब कहने का मतलब ये आपका R हो गया, ये आपका Q हो गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ आपका 255 गुना 3 को लिखे, गुना 102 लिखे। अब आगे की प्रोसेस में आपको क्या होगा, 102 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 102 को लिखेंगे, और ये 255 आपका यहाँ आ जाएगा, 255 ये आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ लिखिए 102 लिखे हैं, 102 गुना कितना हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया, तो 2 लिखिए, प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 51 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे 51 को यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ आगे की प्रोसेस को जब हम बना लिए, तो अब आगे तो जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा हमें डिवाइड करते हुए चलना है। अब क्या करेंगे, यहाँ 102 है और ये 51 है, इस संख्या से इसमें आपको डिवाइड करना है, इस संख्या से इसको आपको डिवाइड करना है, तो ये संख्या में आपको इससे डिवाइड करना, उसी से आगे प्रोसेस को बढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे 102 को लिखेंगे, 102 को लिख लिया गया। अब यहाँ 51 है, 51 को लिख लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 2 1 2 5 दूनी 10 होगा, 51 दूनी कटाएंगे, कितना हो जाएगा 102 होगा, इसको कटा दे क्या बचा 0 बचा, यानी R का वैल्यू आपका 0 हो गया, ये Q का वैल्यू 2 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अब हमको सेटअप कर देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस संख्या को बाहर कर लेंगे, 102 बराबर लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया 51 हो गया, तो 51 को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ का गुना आपका हो गया बच्चों गुना, और ये क्या हो गया आपका ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 करेंगे, अब प्लस ये क्या है रिमाइंडर आपका 0 है, तो 0 करेंगे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष जो होता है उसी का यहाँ पर आपको पुटअप करते हुए चलना है। अब यहाँ देखें, यहाँ आपका आ गया 0, अब तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये तीसरी संख्या जो है यही आपका एचसीएफ हो गया, किसका 867 और 225 का एचसीएफ बच्चों क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, इसका सही आंसर। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।